विश्वगुरु का असली गुरुजी ने पोल पट्टी खोल कर रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी की जिस नेताओं ने नींव रखी, उन नेताओं ने फर्जी विश्वगुरु की उपलब्धि को कैसे नकार दिया है मीडिया के कैमरे पर, वो मैं आपको बताऊंगी तो आप खुद कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है। जिन्होंने दशकों से पार्टी को बनाया, सजाया, संवारा, यहाँ तक पहुँचाया, और उसी नेताओं को जब मार्गदर्शक मंडल भेज दिया जाता है तो उनके मुंह से कैसे शब्द निकल रहे हैं, ये सुनकर आप भी बड़े हैरान हो जाएंगे कि पार्टी परिवार है और परिवार के मुखिया विश्वगुरु को फर्जी विश्वगुरु कह रहे हैं। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मुरली मनोहर जोशी की, जो भाजपा के वरिष्ठतम नेता है। उनके ज़रिए अब कहा जा रहा है मीडिया के सामने कि विश्वगुरु शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए। विश्वगुरु हम कभी थे, लेकिन आज हम विश्वगुरु नहीं हैं। सबसे पहले तो मीडिया के मुंह पर तमाचा लगा दोस्तों। ये मुरली मनोहर जोशी को हो क्या गया है जो ऐसी बातें कर रहे हैं? कहाँ मीडिया ने 12 सालों में इतना महान एक नेता को बनाया है, करोड़ों रुपए सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया गया हो। लेकिन छोड़िए, इस पर बात नहीं करूंगी। बात तो करूंगी आपको मोदी की रैली पर। पश्चिम बंगाल में जी जान लगाकर मोदी की रैलियों को, जी हाँ, मोदी की रैलियों को महान और बहुत ज़्यादा लोगों का प्यार बताया जा रहा है कि मोदी की रैली में लोगों का जन अपार है। लेकिन इसी रैली के बीच दोस्तों, आपको पता है 5 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोग मर गए हैं, और हमारे विश्वगुरु के उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। किसी भी तरीके का कोई खबर नहीं है कि मोदी रैलियों में व्यस्त है, और रैलियों में व्यस्तता की वजह से मणिपुर के अंदर बहुत बुरी स्थिति हो गई है। 5 लोगों की मौत और कई लोग गिरफ्तार हो गए हैं। फिर से मणिपुर के अंदर हिंसा भड़क चुकी है। लेकिन हमारे मोदी जी क्या कुछ कर रहे हैं वो भी आपको बताऊंगी। साथ में आपको कई ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगी इस देश की हकीकत, जो आप खुद कहेंगे कि इससे अच्छा तो हमारे प्रधानमंत्री को विश्वगुरु नहीं बल्कि एक सिंपल से प्रधानमंत्री बनकर रहना चाहिए, ताकि इस देश की आवाम का भला कर सकते, इस देश के लोगों का भला कर सकते। लेकिन हालात बड़े डरावने हैं दोस्तों। देश के कई कोने से डरावनी तस्वीरें आ रही हैं जो आपके सामने रखूंगी, और साथ में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताऊंगी। एक एक तस्वीर आपके सामने रखने वाली हूं। सबसे पहले मणिपुर की स्थिति पर बात कर ले तो मणिपुर में दोस्तों, जी हाँ, एक बार फिर से हिंसा भड़क गया है। 7 अप्रैल 2026 को विष्णुपुर ज़िले के त्रोआंग ओबी में जो बम विस्फोट हुआ था, जो मैंने सबसे पहले आपको वो खबर दिखाई थी कि कैसे एक महिला अपने बच्चों के साथ सो रही थी और उस घर पर बम फेंककर हमला किया गया और उसमें बच्चों की मौत हो गई और महिला जो है बुरी तरीके से घायल हो गई। उसके बाद ये हिंसा और ज़्यादा उग्र हो गया है। जी हाँ, विस्फोटक के बाद कुल 5 लोगों की मौत जो है अब तक मणिपुर के अंदर हो गई है। इनमें 2 नाबालिग बच्चे शामिल हैं। राज्य में अभी तक किसी की गिरफ्तारी तक नहीं हुई है, जिससे स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क गया है। जी हाँ, स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क गया है। मैरा पाइरी समूह ने घाटी क्षेत्र में 5 दिनों का बंद का आह्वान बुलाया है और 25 अप्रैल तक दोषियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए भाजपा सरकार को चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और ज़्यादा तेज़ होगा। घटना की शुरुआत 7 अप्रैल की करीब 1 बजे हुई, जब त्रोआंग लोबी गांव में संदिग्ध कुकी जो मलेशियाई द्वारा चलाए गए बम या प्रोजेक्टाइल ने घर को निशाना बनाया और इस घर में हमले से कई लोगों की जान चली गई, नाबालिग बच्चों की जान गई। इनमें 2 बच्चा बीएसएफ जवान का था। इनकी मां भी इस हमले में घायल हुई। पुलिस और अधिकारियों के अनुसार हमलावर अभी तक अज्ञात है, उसको पुलिस प्रशासन पकड़ नहीं पाई है। मजबूत नेतृत्व वाली सरकार के रहते हुए इतना बड़ा हादसा हो जा रहा है, इतना बड़ा हमला हो जा रहा है। हादसा तो नहीं कहा जा सकता है दोस्तों, हमला, सीधे तौर पर हमला हो जा रहा है। लोग अपने घरों में सुरक्षित नहीं हैं। उनको अभी तक पुलिस प्रशासन के ज़रिए नहीं पकड़ा गया है, क्योंकि अभी तक वो अज्ञात है। उनका कोई नाम, कोई ठिकाना, कोई पता पुलिस को नहीं चल पाया है। इस घटना के बाद मैतेई समुदाय के लोगों ने भारी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। सड़कों पर लोग उतर आए हैं
और आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लोगों को तितर बितर किया जा रहा है, महिलाएं मसाल लेकर निकल चली हैं। बहुत ही ज़्यादा बद से बदतर स्थिति जो है इस वक्त मणिपुर के अंदर दिखाई दी जा रही है। आप देख सकते हैं मणिपुर में स्थितियां लगातार बिगड़ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में झालमुड़ी का लुत्फ ले रहे हैं। गृह मंत्री प्रचार में लगे हुए हैं और मीडिया चरण वंदना करने में लगी हुई है। ये है हमारे देश की हकीकत। आप खुद देख सकते हैं मणिपुर की ये वाली जो तस्वीरें हैं, जो नई तस्वीरें सामने आई है 19 अप्रैल यानी कि कल की, कितना भयानक तरीके से, जी हाँ, कितना भयानक तरीके से यहाँ पर फिर से हमला हुआ है। और लिखा जा रहा है कि दिस इज़ नॉट अ गाज़ा, दिस इज़ नॉट अ लेबनान, दिस इज़ करंट सिचुएशन ऑफ मणिपुर। इस वक्त जो है मणिपुर के हालात ऐसे हैं। ये गज़ा की तस्वीर नहीं है, ना ही लेबनान की तस्वीर है, बल्कि मणिपुर की है। और हमारे प्रधान सेवक रैलियों में प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। देखिए, एक ने मोदी के झालमुड़ी वाला वीडियो शेयर किया, लिखा कि नकल पूरी आत्मविश्वास जो है गायब हो गई है। जो आत्मविश्वास के साथ चला करते थे वो इनकी गायब हो गई है। राहुल गांधी बनने चले थे, अब आम लोगों के बीच खुद अजनबी लग रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी कहीं जाते हैं, काफिले को रोक लेते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, मदद कर देते हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज़रिए भी वैसे ही कोशिश की गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का आव भाव पूरी तरीके से उतरा हुआ नज़र आ रहा है। इस वीडियो को देखकर आप खुद लगा सकते हैं कि कितने दमखम, कितने शोर के साथ प्रधानमंत्री जो है प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी स्थिति यहाँ पर देखकर लग रहा है कि वो राहुल गांधी की कॉपी तो करना चाह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी बन नहीं पा रहे। वहीं दोस्तों, लोगों के ज़रिए प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि जहाँ भी नरेंद्र मोदी रैली के लिए जाते हैं वहाँ कोई ना कोई व्यक्ति अचानक प्रकट हो जाता है, उनका पोर्ट्रेट लेकर सामने आ जाता है, फिर रोड शो में एम्बुलेंस रास्ता दे देती है, फिर एक महिला रोते हुए कहती है वो भगवान है, और मीडिया इसे बार बार दिखाता है। और जनता इस बात का जिक्र कर रही है कि हम इस पीआर से परेशान हो चुके हैं। ये जो पीआर मोदी जी का है ना, इस पीआर से हम पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं। बाकी कुछ और तस्वीरें आपको बंगाल की दिखा दूं तो 2 दिन के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव है, और चुनाव से पहले लिखा जा रहा है कि क्या भारत अब नॉर्थ कोरिया बन चुका है। आज बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी, आईटीबीपी सबसे प्रमुख कोलकाता में मौजूद नजर आ रहे हैं। ऐसा पहले कभी किसी चुनाव में देखने सुनने को नहीं मिला। अब हैरानी होती है कि बंगाल के ही बगल में मणिपुर पिछले 3 साल से हिंसा में झुलसा हुआ है, लेकिन सेना के शीर्ष अधिकारी वहां तक नहीं पहुंच पाए। मतलब साफ है कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई है। चुनाव आयोग अकेला जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हर तंत्र को बंगाल में झोंकने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से बंगाल की सत्ता पर काबिज हो जा सके साहब, और उनकी कुर्सी जो है बंगाल में मिल जाए। इतनी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स उतारी गई है दोस्तों। सोचिए मणिपुर में स्थिति कितनी बदतर है, और वहाँ पर अगर यही पुलिस प्रशासन और तमाम जो सीआरपीएफ हो गए और जो भी सेना के जवान हैं वो सारे वहाँ पर उतर कर मोर्चा संभाल ले, तो क्या वो स्थिति वहाँ की साफ नहीं होगी? लेकिन नहीं भैया, चुनाव सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाए, 5 लोग मर जाएं, बिलख बिलख कर उनके परिवार का बुरा हाल हो जाए, उनको नहीं देखा जाएगा। देखिए, एक और तस्वीर आई है, लोग लिख रहे हैं ये ईरान नहीं मणिपुर है। प्रधानमंत्री जी, आपकी जिम्मेदारी झालमुड़ी खाना नहीं, इन जलते हुए घरों को बचाना है, मरते हुए लोगों की ज़िंदगी को बचाना है। इंडियन यूथ कांग्रेस ने इस खबर को शेयर किया है। बाकी राहुल गांधी की ये वीडियो सुनिए, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। आप शर्म की बात करते हो, शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ। आपने अमेरिका के साथ जो किया है, ये शर्म की बात, देश को आपने बेचा है। पहली शर्म की बात, जो यूएस के साथ आपने ट्रेड डील की है, जिसमें हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला और हमारा पूरा देश आपने अमेरिका को बेच दिया है। हमारे देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद कर दी। ये शर्म की बात। दूसरी शर्म की बात, एप्स्टीन जो पीडोफाइल है, उसकी फाइलों में, उसकी ईमेल में आपका नाम, आपके मंत्रियों का नाम और आपके दोस्तों का नाम, तीनों का एक साथ आ रहा है। ये है दूसरी शर्म की बात। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी शर्म की बात करते हैं, तो सुन लीजिए, एप्स्टीन फाइल में आपका, आपके मंत्री और आपके करीबी लोगों का नाम सामने आना, एक घिनौना अपराधी से जुड़ते हुए आरोप
और उस पर आपकी खामोशी, ये असली शर्म की बात है। आप बता रहे हैं कि कांग्रेस को शर्म की बात करनी चाहिए, लेकिन आप का नाम उन तमाम लोग लिस्ट में आया है जो दुनिया के सबसे घिनौने काम में शामिल, उन लोगों के लिए आपका नाम जो है उस लिस्ट में आ रहा है। ये शर्म की बात होती है, राहुल गांधी के ज़रिए कही जा रही है। बाकी दोस्तों, एक और यूज़र ने लिखा है कि जिस व्यक्ति ने टॉयलेट तक का उद्घाटन नहीं छोड़ा, वो कह रहा है मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। 5 किलो राशन देकर उसके बैग पर अपना फ़ोटो चिपकवा देना, वो व्यक्ति कहता है कि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। कोरोना की वैक्सीन सर्टिफिकेट पर अपना फ़ोटो छपवा देना और वो व्यक्ति कह रहा है कि मुझको क्रेडिट नहीं चाहिए। दवा फार्मेसियों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा देना, पोस्टर, बैनर, फ़ोटो लगवा देना और वो कहते हैं कि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। खाद के 50 किलो के कट्टे पर 40 किलो का कर उस पर अपना फ़ोटो चिपकवा देना और वो कह रहे हैं कि क्रेडिट नहीं चाहिए। इंदिरा गांधी आवास योजना का सिर्फ नाम बदलकर फ़ोटो चिपकवा दो, वो व्यक्ति कहता है कि मुझको क्रेडिट नहीं चाहिए। किसानों की आय 8 गुना करने वाले, उनका कर्ज माफ़ी का जुमला फेंकने वाला 500 रुपये महीना के देकर अपना फ़ोटो चिपकवा देना और कहते हैं कि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मनरेगा का नाम बदलकर उस पर अपना फ़ोटो लगवा दिया गया और कहते हैं कि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्टेडियम, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, धर्मशाला, पीजीआई, एम्स, पेट्रोल पंप, सभी सरकारी महकमों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाने वाले बोल रहे हैं कि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये तमाम स्कीम कांग्रेस के समय पर ही लागू हुआ था, लेकिन कभी किसी कांग्रेसी नेता का इन तमाम जगहों पर फ़ोटो चिपकता हुआ नहीं देखा गया होगा। लेकिन आजकल प्रधानमंत्री से ज़्यादा प्रचार मंत्री जो हमारे देश में नज़र आते हैं, उनकी तस्वीरें हर जगह पर आपको नज़र आ रही होगी। ऑपरेशन सिंदूर जो दोस्तों हुआ, उस तक को लेकर प्रधानमंत्री की फ़ोटो पेट्रोल पंप और जगह जगह पर चिपकवा दिया गया और वो कहते हैं क्रेडिट नहीं चाहिए। क्या बात करते हैं आप? क्रेडिट लेना है तो गुजरात में हो रहे इन मजदूरों का दुख दर्द देखकर उनका हल निकालिए और क्रेडिट खूब लीजिए। इस देश की आवाम आपका दिल से सलाम करेगी और मैं खुद आपके लिए खबर बनाऊंगी कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में जो लोग पलायन कर रहे हैं, जो लोग घर छोड़कर जा रहे हैं, फैक्ट्रियां छोड़कर जा रहे हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री ने मसीहा का काम किया है। लेकिन ये सब कब कहाँ देखने को मिलता है? नोएडा में मजदूरों ने अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए आंदोलन किया तो उसे पाकिस्तानी कनेक्शन बता दिया गया। 1 घंटे में 2-2 बार कपड़े बदल रहे हैं भाषण के बीच। आप कहिए और बताइए देशवासियों को कि कांग्रेस 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 की वजह से सब कुछ हुआ है, महिला आरक्षण लागू नहीं हो पाया है। देख लीजिए दोस्तों, 1 घंटे में 2 तस्वीरें बदल दी गई है भाषण के बीच। बाकी आप देखिए, एक और कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने लिखा कि झालमुड़ी बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और पूर्वोत्तर एक मध्य भारत में लोकप्रिय व्यंजन है जो कभी भी खा लेते हैं लोग। नरेंद्र मोदी को इतना भी नहीं मालूम कि इसे क्या कहा जाता है। सुन लीजिए उनकी ज़ुबानी कि झालमुड़ी को जालमूली, देश के प्रधानमंत्री को देश का इतना लोकप्रिय व्यंजन नहीं मालूम है। धिक्कार है, कृति आज़ाद ने इस खबर को शेयर किया है। बाकी आप देखिए, मुमताज़ पटेल जो है अहमद पटेल की बेटी, उन्होंने लिखा कि अब नहीं आऊँगा दोस्तों, बता दे रहा हूँ। ये सूरत की वीडियो शेयर करते हुए लिख रही हैं। वहाँ के लोगों का दर्द जो है इस वीडियो में दिख रहा है साफ तौर पर। वो ये कह रहे हैं कि अब नहीं आऊँगा दोस्तों, बता दे रहा हूँ। अब नहीं आऊँगा दोस्त, अब नहीं आऊँगा, बता देना। ये सिर्फ एक मजदूर के शब्द नहीं, टूटते हुए भरोसे की आवाज़ है। रोज़गार छिना, फैक्ट्रियां बंद हो गई, किराया चढ़ता गया और अब रसोई तक बुझ गई। एलपीजी की कमी ने आखिरी सहारा भी छीन लिया। जो लोग अपने घर, अपने बच्चे, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर शहरों की इमारतें खड़ी करने आए थे, फैक्ट्रियों में काम करके देश की तरक्की का योगदान करने आए थे, आज वही हताशा से अपने घर के लिए वापस स्टेशन पर पहुँचते हैं तो पुलिस या दमन उन पर शुरू हो जाती है। जब शहर पेट नहीं भर सकता, चूल्हा नहीं जला सकता है तो इंसान लौटता नहीं, उसे लौटना पड़ जाता है, मजबूरी। और यही मजबूरी इस वक्त सूरत में दिखाई दे रहा है। मजदूर सिर्फ श्रमिक नहीं है, इस देश की रीढ़ है और आज वही रीढ़ सबसे ज़्यादा टूट रही है, उन पर दमन हो रहा है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मोदी जी रैली करने में व्यस्त हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, उनकी पिटाइयाँ हो रही हैं, लेकिन फिर भी मोदी जी को झालमुड़ी, रोड शो और फलाना लिबास चेंज करके
दिखाना है पीआर करके कि देश का भला कर रहे हैं। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।